आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले हम लोग शुरू करें उनका जो व्यक्तिगत परिचय था वो, उसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी रही, और फिर हम लोग स्वतंत्रता के उपरांत जो उनका भारत हमारे देश में जो उनका योगदान रहा और अभी वो क्यों प्रसिद्ध हैं, इसके वो पूर्व के अलावा उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आए सबसे पहले हम लोग चर्चा करें व्यक्ति परिचय। उनका जो परिचय था वो, उनका नाम जैसा कि हम लोग जानते हैं, उनका जन्म हुआ था नाडियाड में जो कि गुजरात में है। वो कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में। हम लोग यूनिटी डे मनाते हैं और उनके ये 31 अक्टूबर को हम लोग प्रत्येक साल हम लोग मनाते हैं। उनका जन्म इसी वजह से ये यूनिटी डे मनाया जाता है। ये 31 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 में। कहाँ हुआ था? नाडियाड में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उनकी मृत्यु। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुई थी, मुंबई में हुई थी उनकी मृत्यु। अब नेक्स्ट उनकी शिक्षा, वो जो थे जो बैरिस्टर की उपाधि उन्होंने लंदन से लिया था। उसके बाद आकर के यहाँ अहमदाबाद आकर के वो वकालत करने लगे थे। उनकी माता का नाम था लदवा। हम लोग बिहार में एक बड़ी है गांव ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आप वो कदवा बोलते हैं। धान की रोपाई से पहले कदवा किया जाता है धान की रोपाई करने के लिए, तो आप उसको जोड़ करके याद रख सकते हैं लदवा। नेक्स्ट हम लोग जो जानते हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। अगला है, उनका पूरा नाम है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, और उनकी माता का नाम पिता का नाम झवेरवा पटेल था, और उनका पूरा नाम तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। झावर भाई पटेल हम लोग जानते हैं, झावरवा पटेल उनके क्या पिता का नाम था। माता का नाम था ये लदवा देवी। अब हम लोग लदवा, और अगला हम लोग चलते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी के बारे में। जैसा हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारा शुरू होता है वो होता है 1917 से, जो कि चंपारण से शुरू उन्होंने किसान आंदोलन से किया था। उसके बाद दूसरा जो महात्मा गांधी का वो स्वतंत्रता आंदोलन का जो यात्रा था, वो अगला पड़ाव था ये खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। अभी खेरा जिला है गुजरात में। तो वहाँ हुआ था क्या कि सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने के बाद जो है उनके वो लगान में करीब 23% की वृद्धि कर दी गई थी। तो इससे किसान में क्षोभ था। किसान ने उसका जो आंदोलन था उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी जब ये आंदोलन वहाँ गए, आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जब खेरा गए, तो वो चूँकि वहाँ अहमदाबाद में वो वकालत कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने यहाँ खेरा आंदोलन में उनकी एंट्री हुई, और उसके बाद महात्मा गांधी से वो प्रेरित हो गए और स्वतंत्रता आंदोलन में वो कूद पड़े। अगला क्या है? वो बारदोली है उनके, वो जो पटेल हैं सरदार वल्लभ पटेल। अगला उनका महत्वपूर्ण जो आंदोलन में भागीदारी रही वो बारदोली है। बारदोली अभी वर्तमान में सूरत जिला में है, और गुजरात के सूरत जिला में है। ये हुआ है जून 1928 को। जून 1928 को बारदोली आंदोलन हुआ था। तो उसमें क्या था कि लगान में 22% की वृद्धि कर दी गई थी, और इससे किसान में क्षोभ था और उन्होंने
आंदोलन करना शुरू कर दिया। उस आंदोलन का नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उसमें क्या हुआ, जब ये आंदोलन थोड़ा ये इतना प्रभावशाली हुआ कि सरकार को ये एक न्यायिक अधिकारी थे बूमफील्ड और दूसरा राजस्व अधिकारी थे मैक्सवेल। इनके नेतृत्व इनको लेकर के एक जांच समिति बनाई गई और उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि लगान जो है 22% से घटा करके 6.03% कर दिया जाए, और सरकार ने इसको मान लिया और बारदोली की आंदोलन यही समाप्त हो गई। इससे बारदोली ये है कि बारदोली से ही उनको महात्मा पटेल सरदार वहाँ की महिलाओं ने आंदोलन के सफलता से उत्साहित होकर बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि देने लगी। तो चूँकि बारदोली में ही सरदार के नाम से वो जानने लगे थे, धीरे धीरे वो पूरे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानने लगे। और अगला पड़ाव 1928 के बाद हम चलते हैं तो वो कराची अधिवेशन है। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो उसमें जो वार्षिक अधिवेशन होता था और प्रत्येक साल जगह जगह हुआ करता था, वो क्यों होता था, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि लोगों में राष्ट्रीय की चेतना को जगाने के लिए। तो ये 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ और उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगला हम लोग चलते हैं कि आज हम लोग चर्चित हैं वो कि आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो आयरन मैन के नाम से क्यों जाने जाते हैं, तो हुआ क्या, स्वतंत्रता हमें मिल गई और पहले ये गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले सूचना मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले राज्य मामलों के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, ये इनको मंत्रालय मिला था। तो राज्य मामलों के जो मंत्रालय इनको मिला गया था उसमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका ये थी, जो स्वतंत्रता हमारे देश को जो आज़ादी मिली उसमें एक ब्रिटिश प्रांत था, दूसरा था देसी रियासत थी, वहाँ के राजा वहाँ पे शासन करते थे। तो उस समय 562 देसी रियासत थे। तो पहला काम उनको ये करना था, उन लोगों को उनको एक करना था। उसमें सबसे बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी और सारे को, एक हैदराबाद को छोड़ करके सारे को मतलब भारत संघ में मिला लिया गया। इसी से गांधी जी ने प्रेरित उत्साहित होकर उन्हें लौह पुरुष आयरन मैन कहा जाने लगा। मतलब आयरन मैन जो है गांधी जी की देन है, गांधी जी ने ही उन्हें आयरन मैन की उपाधि दी थी धीरे धीरे, और भारतीय नागरिकों ने भी आज भी उन्हें आयरन मैन के नाम से जानते हैं। अगला हम लोग चलते हैं आज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम लोग जानते हैं कि एक ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में है, और उनके शिल्पकार, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, उनके जो शिल्पकार थे राव बांजी सुतारलिया। मतलब ये स्टैच्यू, उसका जो मॉडल बनाया था, जो स्टैच्यू का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो है पटेल की जो मूर्ति है उसकी जो मॉडल है वो एक शिल्पकार थे राव बांजी सुतार। वो अभी विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो की आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू।